अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। की रस्म के मुतल्लिक़ वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप मुलाहज़ा कर चुके हैं कि न्योंदरा की रस्म को शगुन कहा जाता था, क्योंकि ये रकम जो इस मौका पर दी जाती उसको मुस्तकबिल के लिए खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता था, और शगुन का लफ्ज़ एक मजहबी तासर को ज़ाहिर करता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे 1 रुपया बतौर रवाज इस रस्म में दिया या लिया जाने लगा। तो सबसे पहले ये कि बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद में मुस्लिम हुक्मरान शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए, और चांदी को हिंदी में रुपा कहा जाता है, लिहाजा जो चांदी के सिक्के जारी हुए उनके लिए लफ्ज़ रुपया इस्तेमाल किया जाने लगा। यूँ रुपया लफ्ज़ की इब्तिदा बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद में शब्द का अर्थ रूपा से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है चांदी, और संस्कृत में रुपयकम का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। रुपए शब्द का उपयोग तब किया गया जब शेर शाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए। उस समय 40 चांदी के सिक्के 1 रुपए के बराबर होता था। मगर वो दौर ऐसा था कि रुपया एक बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी, और वो हर किसी के पास मैसर नहीं था। सिर्फ हुक्मरान तबका या बुलंद मर्तबे का ताजर तबका रुपया रखता था, और वही 1 रुपये को अपनी शादियों पर बतौर न्योंदरा देते या लेते थे। जो शख्स 1 रुपया बतौर न्योंदरा देता, ये उसके हाई स्टेटस की अलामत समझी जाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रुपया आम हुआ और उसकी कदर में कुछ कमी हुई, तो आम लोगों की शादियों पर भी 1 रुपया बतौर न्योंदरा देने और लेने का रवाज आम हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट कायम हुई बर्र-ए-सग़ीर में, और नोट आने शुरू हुए। करेंसी नोट की आमद के बाद 1 रुपये की कदर काफ़ी कम हुई और शादियों पर नोट दिए जाने लगे, मगर 1 रुपया देने की रस्म इस कदर मुस्तहकम थी कि नोट के साथ 1 रुपया भी लाजमी तौर पर दिया जाता था, और ये 1 रुपया देने की रवायत आज तक हिंदू आबादी में कायम है। बल्कि पंजाब के तो कई इलाकों में कई रस्मों का नाम भी रुपया पर ही रखा गया, जैसा कि रुपया रखना की रस्म, मंगनी के लिए ये नाम इस्तेमाल किया जाता था। तो बहरहाल 1 रुपया नोट के साथ देना जो रवायत उस वक्त बन गई वो आज तक चल रही है, और ये जो 1 रुपया है शगुन का, इसको समझा जाता है मुस्तकबिल में दुल्हा के लिए खुशकिस्मती की अलामत। 1 रुपया के मुतल्लिक़ हिंदू मजहबी नज़रियात में से चंद एक ये हैं। सबसे पहले तो ये कि 1 के हिस्से को शुभ यानी खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है, क्योंकि ये शुरुआत की अलामत है, और 0 के हिस्से को अशुभ यानी मनहूस माना जाता है, क्योंकि ये इख्तिताम की अलामत है। तो अब जो 1 रुपया दिया जाता किसी नोट के साथ, मसलन 100 का नोट बतौर न्योंदरा देना है, तो जब 100 देंगे तो 100 जो हिस्सा है इसके आखिर पर 0 आता है, तो वो अशुभ यानी मनहूस माना गया। तो जब उसके साथ 1 रुपये का इजाफा करेंगे तो वो 101 होगा, तो वो फिर अशुभ यानी खुशकिस्मती की अलामत समझा जाएगा। दूसरा नज़रिया ये कायम किया गया कि जब आप न्योंदरा पूरी रकम की सूरत में देते हैं, मसलन 100 रुपये का नोट देते हैं, तो 100 का जो डिजिट है वो तकसीम हो जाता है पूरा पूरा कई दूसरे हिस्सों पर। जब आप 100 के नोट के साथ 1 रुपया इजाफी देते हैं, वो 101 रकम बनती है, वो किसी डिजिट के साथ पूरी पूरी तकसीम नहीं होती। तो इससे ये अच्छा शगुन कायम किया गया कि उससे दुल्हा और दुल्हन की ज़िंदगी में कभी जुदा नहीं होंगे, कभी तकसीम नहीं होंगे, और उनका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा। तीसरा नज़रिया जो कायम किया गया वो ये, साथ 1 रुपये का सिक्का दिया जाएगा, वो मेटल की शक्ल में होगा, जो कि अलामत है लक्ष्मी देवी की भेंट या चढ़ावे की। तो जब वो देते हैं तो दुल्हा और दुल्हन पर मुस्तकबिल में लक्ष्मी देवी की मेहरबानी होती है, और वो खुशहाल व मालदार हो जाते हैं। इसके बारे में चंद वीडियोस कभी सोचा है कि शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का क्यों होता है? सिंपल, एक्स्ट्रा पैसा नहीं। साइकोलॉजिकली 0 इंडिकेट करता है एंड,
और 1 इंडिकेट करता है एक नई शुरुआत। शगुन के मौकों पे 1 का सिक्का देना इंडिकेट करता है हैप्पीनेस, एक नई शुरुआत। लेकिन 1 का सिक्का ही क्यों, नोट क्यों नहीं? क्योंकि सिक्का बना होता है मेटल से, जो कि आता है धरती माँ से और माना जाता है लक्ष्मी माँ का एक अंश। तो हमारी भावना ये होती है कि हम लक्ष्मी माँ का एक अंश शगुन के रूप में आपको दे रहे हैं और विश करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके साथ ही रहे। अक्सर हम शादी ब्याह, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी फंक्शन रहता है तो उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये या ऐसे ही 1 रुपये बढ़ा करके ही हम दक्षिणा के रूप में, गिफ्ट के रूप में या न्योता के रूप में शगुन की तरह देते हैं। इसी तरह शगुन के ये रुपए मुसलमान भी वैसे ही देते हैं जैसे हिंदू देते हैं। तो कभी सोचा है कि शादी या किसी भी शुभ अवसर पर शगुन में ये 51 रुपए, ये 101 रुपए, ये 501 रुपए में ये 1 का सिक्का क्यों दिया जाता है? देखो, हमारे भारत के ज्यादातर इन स्टेट में हिंदू रिलीजन में 0 अंत का प्रतीक माना जाता है और एक नई शुरुआत का। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर शगुन के तौर पर 1 का सिक्का देना एक होपफुल न्यू बिगिनिंग को सिंबलाइज करता है। पहले के टाइम में इसका एक मतलब ये भी होता था कि प्राप्तकर्ता से इस बात की अपेक्षा की जाती थी कि वो देने वाले के उत्सव में भी इसी तरह भाग लेकर इस उपहार का बदला चुकाए, जिससे आजीवन सामाजिक संबंध मजबूत बना रहे। हालांकि जोड़ा गया 1 रुपए सिक्का होता है, नोट नहीं, क्योंकि सिक्का धातु से बनता है जो धरती से प्राप्त होता है और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर मैथमेटिक एंगल से देखा जाए तो 50, 100, 500 ये विभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन 51, 101 और 501 अविभाज्य संख्याएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि देने वाले की शुभकामनाएं और आशीर्वाद अविभाज्य बना रहे। तो बताओ, क्या आपकी तरफ भी शगुन में 1 का सिक्का दिया जाता है? भारतीय होने के नाते आप ये बात जानते होंगे कि जब भी हम शगुन के पैसे देते हैं तो उसमें 1 रुपए का सिक्का आपको पता है कि शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का क्यों दिया जाता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को धातु के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में शगुन के लिफाफे में लगा 1 रुपए का सिक्का माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। चौथा कारण है कि लोगों का ये भी मानना है कि शगुन में दिए जाने वाला 1 रुपए का सिक्का उसे देने और लेने वाले दोनों के लिए बहुत शुभ और खास माना जाता है। इसलिए ये परंपरा बरसों से चली आ रही है और शायद इसका महत्व जानने के बाद ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। और यही 1 रुपया जिसके मुतल्लक इंतहाई शुभ, खुशकिस्मत और बाबरकत होने का नज़रिया कायम किया गया। जब हिंदू शादी पर मधुपर्क यानी दूध पिलाई की रस्म होती है तो दूध के अंदर शहद को हल करने के लिए 1 सिक्का बतौर शगुन इस्तेमाल किया जाता है। So once the bride's mother is bringing the var raja to the mandap, to the Mayuru. Mayuru is actually the place where the wedding's going to take place now. He is seated, and then he is given madhupark. Madhupark is honey, yogurt mixed together using a coin, and then using that coin it's fed to the groom. And again, like honey, it's just giving him that bit of energy, give it energy boost, soothing effect as well. So that's the madhupark. వేలు అంటారు దీన్ని, బొటన వేలు. ఈ 2 కలపండి, ఈ 2 కలిపి 3 వేలు ఇట్లా ముందుకు చాపండి. ఈ ముద్రతోటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిప్పండి ఇట్లా. यहाँ पंडित ने दुल्हा को सिक्का पकड़ने और उसे क्लॉकवाइज घुमाने यानी दूध में क्लॉकवाइज घुमाकर दूध को हल करने का तरीका बताया और वो उसी तरीके से दूध में सिक्का घुमा रहा है। और यही 1 सिक्का बतौर शगुन या बतौर अच्छा शगुन इस्तेमाल किया जाता है जब दुल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है तो उसके माथे पर भी लगाया जाता है बतौर शगुन और बतौर एक अच्छी अलामत के। वीडियो के इस पार्ट में आपने मुलाहजा किया कि कैसे 1 रुपए की शुरुआत हुई, कैसे 1 रुपया न्योंदरा पर दिया और लिया जाने लगा और कैसे ये रस्म मजबूत हुई और कैसे ये आज तक हिंदू माशरे में जारी और सारी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।